नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमने प्रीवियस ईयर कवर करना स्टार्ट किया है। डीआई को अलग से अपडेट करना शुरू किया है, अलग अलग पैटर्न की अलग अलग एग्जाम की डीआई को लेना शुरू किया है। अरिथमेटिक के सवालों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जितने अभी तक एग्जाम्स हुए, जितने अलग अलग शिफ्ट हुए हैं, उन सभी के दो सेक्शंस मतलब उनके अरिथमेटिक और डीआई वाले पार्ट को अलग अलग मैं आपको वीडियो सोल्यूशन उसका दे रहा हूँ, उसके सिस्टम को समझा रहा हूँ, उसके पैटर्न को क्लियर कर रहा हूँ और आप सभी अपनी तैयारियों को मेरे साथ इसमें कंटिन्यू कर भी रहे हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत ही एकदम कमिटेड होकर के इस तैयारी को अपना प्लान करिए। और जो ये मेरा पार्ट है जिसमें 25 सवालों की मैं तैयारी आपको कराता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें आपको सबसे बेहतर और अच्छे अंकों की तैयारी मैं आपको करके दूंगा, करा के दूंगा और आप सबसे बेहतर कर पाएंगे। वीडियो को एक बार लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप वीडियो के साथ प्रत्येक सवालों के कमेंट जरूर देते चलिएगा। अपने फीडबैक सुझाव जरूर दिया करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम लोग एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखें और हमेशा के लिए तैयारियों में एक साथ रहें और बेहतर करें। मैं आपको लेकर चलता हूं आज की इस डीआई पैटर्न में। और ये डीआई बेसिकली यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2022 की डीआई है। 15 अक्टूबर का शिफ्ट 1 था। मैंने 15 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का अरिथमेटिक्स हिस्सा कराया था पिछली क्लास में और अभी मैं आपको शिफ्ट 1 का ही डीआई वाला हिस्सा कराने जा रहा हूं। बहुत अच्छी डीआई इसमें है, आपको अच्छा लेवल और अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहली डीआई के इस निर्देश को थोड़ा पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित तालिका है, टेबल आपको दे रखा है इसने फिगर में। क्या कह रहा है पढ़िएगा। तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, लाख में दिया गया है और व्यय में कहां कहां कितना पैसा जा रहा है इसके बारे में बताया गया। एक कंपनी का 2011 से लेकर 15 तक अलग अलग मद जहां खर्च हो रहे हैं, जैसे वेतन में, जैसे जो पैसे हैं सबके सब लाख में हैं। 300 लाख ईंधन तथा परिवहन पर, 100 लाख बोनस पर, 2 लाख क्रेडों पर का ब्याज, जो लोन लिया है कंपनी ने, ऋण लिया है उस पर ब्याज, और कर, कर मतलब टैक्सेस, जो फाइनल इनकम के बाद जो टैक्सेस देना होता है ऑन सेविंग, उस पर। मतलब इतने टोटल अलग अलग वर्षों में खर्चे टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे मान लो अगर हम किसी एक वर्ष को पकड़ लें 2013 को, तो कंपनी ने देखिए कैसे खर्च किया है। वेतन पर 524 के बाद लाख लगाना है, ईंधन तथा परिवहन पर 105 के बाद लाख लगाना है, खर्च किया है। 2.854 बोनस दिया है कंपनी ने लाख के हिसाब से। ऋणों पर ब्याज, जो उसने लोन लिया था कंपनी ने अपने काम के लिए, उस पर उसने ब्याज दिया है 31.6 का लाख का, और 75 लाख रुपए उसने कर दिया है टैक्स, सॉरी टैक्सेस दिए हैं। इस प्रकार से कंपनी का ब्यौरा प्रत्येक वर्षों में अलग अलग व्यय के मद के हिसाब से दर्शाया गया है। सवालों पर चलते हैं। कह रहा 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2011 है और सभी मदों पर व्यय अगर आपको देखना है तो ये पूरा आंकड़ा लेना पड़ेगा। समझ रहे? 300, 202, 13.4, 85। 2015 हमारे पास नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा है। इसमें कह रहा है 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 2015 आपको यहां दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तो सब क्लियर होगा। ये 2015 है, ठीक है, ये 2000 क्या है, 15 है। और ऊपर वाला जो आंकड़ा था आपके सामने वो कितना था, 2000 किसका लेना था, 2011 का। तो 2011 देखिए अपने पास कहां है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है 2011। इसका टोटल खर्च देखिए, इसका टोटल खर्च देखिए, और इस 2011 को 15 का कितना प्रतिशत है इसी को बनाना है। आइए सोल्यूशन करते हैं। 300, 100, 400, 485 है, 87 है, 87 13 होता है 500, 500 बेसिकली 4 हो जाएगा। अगर हम इसकी टोटल बात करें तो यहाँ पर जो खर्च हो रहा है 500 कितना हो रहा है, 500.4। एक बार फिर जोड़ लीजिएगा कितना हो रहा है, 300, 200, 400 हो गया, 85 तो 87, 87 13 100 होता है, 500.4 टोटल खर्च हो रहा है लाख में। इधर चले आइए, देखिए कितना खर्च टोटल हो रहा है। बहुत हिसाब से करना पड़ता है, कहीं गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी होती है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जोड़ को ऐसे करने के लिए इस पर प्लान करिए। 400, 100, 500 और 500 रख दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर 50, 50, 100, 100 रख लीजिए, ठीक है। या पहले जोड़ लेते हैं, 50 50 क्या है, 50 50 100, और इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2.96 है, इसको भी छोड़, यहाँ पर ले सकते हैं अगर चाहें तो हम लोग इन दोनों को अलग ही जोड़ लेंगे बाद में। 50 50 100 और 100 80, 180, 180 जोड़ दिया हमने यहाँ पर। फिर यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है, 8 है, 10 कर दीजिए। तो ये हो गया 690, यहाँ तक 690 है। अब ये दो हिस्से बचे हैं जिनको जोड़ना पड़ेगा आपको। 39 2 41 होगा, बट ये आपका 90 24, 90 40 130, 39 41 42 दशमलव कितना हो जाएगा पता है, 42.30। मैं एक बार फिर जोड़ देता हूँ इसको। 2.96 है और इधर अपने पास क्या है, 39.96
40 है, करेक्ट है। 6 हो गया, 9 4 13 होगा यहाँ पर देखिए, और 39 2 41 1 42, 42.36 है। टोटल जोड़ लीजिए तो यहाँ पर खर्चा टोटल हो जाएगा 690 था पहले से ही, और 690 में 42.36 अगर हमने जोड़ा तो 0.36 हो गया, 2 हो गया, 9 4 13 होता है, 5 6 1 7, 732.36 ये टोटल खर्च अपने पास हो रहा है 2015 में। 450, 152, 2.96, 39.40 एंड 88, मतलब ऑल ओवर जब हमने ऐड किया, वैसे भी देख लीजिएगा 4.5 और 1.5 600 होता ही होता है। 600 में 88, 88 3, फिर मतलब 88 और 30, इसके बाद 2 और जोड़ दिया हमने। तो इस प्रकार से जो टोटल हमारे पास आंकड़ा आ रहा है 632, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन सही होना चाहिए। जैसे हम एक बार थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो जोड़ ओड़ ऐसी चीज होती है ना जिसको आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा अपने अभ्यास के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान। जैसे यहाँ पर 450 था, ऊपर वाला तो बहुत क्लियर था, 152 था, 152 था, उसके बाद कितना था, 2.96 था, 2.96 था, ठीक है, 2.96 था, प्लस 31 पॉइंट कितना था, 39 पॉइंट आपका 40 था, 39.40 था, प्लस कितना था आपके पास 88 था। जब सबको जोड़ा 732.36, राइट, करेक्ट है। मुझसे कहा गया जो 2011 का हमारे पास टोटल खर्च था, 2011 का जो 500.4 था, इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे अपने पास 732.36 है। आप इसके सामने एक जीरो बढ़ा दे तो इसका दशमलव इसके दशमलव से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ एक डेटा हमने मिस किया, इसको चेक कर दीजिए। अब जो कटे पीटे इसको खत्म करिए, उसी आधार पर ले जाइए। थोड़ा सा मतलब डेटा बड़े नियरर है, क्लोजर है, इसलिए बहुत हम रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो दिमाग लगाते इधर उधर में। जैसे 4 से काट सकते थे, देखिए 4 से काटा तो 4 1 3 3, 4 8 32, 4 3 12, ठीक है, और 4 9 36, ये आपका 18,309 होता है। 4 से इसको काट सकते हैं, इसको भी दोनों काट सकते हैं, 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। और इसके बाद ये 18,309 है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि इसको आप 300 अगर कर देते, ठीक है, इसको अगर आप 300 कर देते, बल्कि आप इसको 4 से काट देते। जैसे आप यहां से काम करो, देखो इसको अगर आप ऐसे कर देते हैं, 4 से इसको काटिए, 1 0 0, ठीक है, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, उसके बाद फिर कितना हो, 4 1 के 4, ये इतना हो जाएगा 12,510 अगर 4 से काटा तो, ठीक है। 4 से इसको, अब इसको अगर हम 300 कर देते केवल, तो 2 जीरो इसके चले जाते, ऐसे नियरर हो जाता। अब इससे क्या हो जाता है, 125 10 था, डिवाइड बाई अपना कितना होता है 183, 125 10 है, डिवाइड बाई अगर 183 है तो कितना बार जाएगा, यही आपको सोचना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा क्लोजर आंसर के हिसाब से, भाई देखिए इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो कैलकुलेशन पर जाना ही पड़ेगा, और बिना कैलकुलेशन पर जाए तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अपने पास 500 था, और यहाँ पर कितना था बताएं, 40 था, और 100 से अगर हम एकदम एग्जैक्टली अगर करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूँ, 732 था, और कितना था 36 था। अगर मैं इससे भाग करता हूं तो आ रहा है 68 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, नियर 18 अट्ठे जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के 68 से 18 छक्के जा रहा है, 68.33% राइट सोल्यूशन हो जाएगा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर के रूप में, ठीक है। ये था मतलब केवल और केवल कैलकुलेशन था, और कुछ खास नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल देखिए, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। प्रतिवर्ष ब्याज की मतलब इसी मतलब पूरी अवधि, पूरी ड्यूरेशन के दौरान कंपनी को जो ब्याज, देखिए लिखा है कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज जो दिया उसने, ऋणों पर जो ब्याज नहीं दिया, उसकी औसत राशि बतानी है। तो औसत क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। आप सबको जोड़ी देखिए कैसे जोड़ पाते हैं। देखिए मैं जोड़ता हूं इसको, ठीक है, 10 20 30, मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, 10 20 30, 30 30 60, 60 20 80, 80 30 110, 3 2 5 1 6, 6 6 12, 12 9 21, ये हो गया आपका 131, ठीक है, 21 10 31 होता है। इसको देखिए 4 5 9 6 15, 15 4 19, 4 23 है, 23 का मतलब 2.3 है, तो 2 इसमें जोड़ते तो 133, ठीक है। 2 इसमें जोड़ने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना, 9 4 13 13, 9 5 4 9, 9 6 13, 9 6 15, 5 4 9 6 15, 15 4 19, 4 23, 2.3 इसमें ऐड करना अपने को। 2.3 ऐड करने का मतलब 133.3 है, योग आ रहा है। और औसत अगर करना है तो औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो आपको क्या करना चाहिए, जो हमारे पास आंकड़ा है 133.3 है, डिवाइड बाई कितना करना होगा, 1 2 3 4 5, 5 से करिए भाग, 5 दूना 10 होता है, 3 5 छंगे 30, 5 छंगे 30, 26.66 आएगा लाख में। इसी को आप आंसर ले लीजिए, तो यहाँ पर 26.66 राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, योग करके संख्या से भाग किया है।
दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, जो बोनस उसने दिया है, ये देखिए ये टोटल पैसा उसने बोनस दिया है। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट वेतन ये है। तो पहले आप बोनस बताओ कितना बोनस बांटे हो, इसको देखिएगा, ठीक है। बस केवल जोड़ना इसमें टप है और कुछ नहीं सवाल में। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 कर दिया, प्लस इनको जोड़ना मतलब थोड़ा सा है क्रिटिकल, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, इससे तो इधर तो कुछ है नहीं। इनको जोड़ के देखिए कितना होता है भाई, दो स्थान 50 80 130 130 60 190 190 90 280 280 हो गया। इधर देखिए 4 2 6 6 8 14 14 4 14 6 20 20 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 300, और दो स्थान पे दशमलव लगेगा, 3 ही होगा, इसका मान 9 3 12 आ रहा है। बहुत बढ़िया आंकड़ा हो गया, एक बार देख लीजिए पहले। 4 2 6 8 6 14 14 6 20 कैरी 2 5 2 7 8 15 15 6 23 23 9 32 23 9 32 32 होता है, मतलब 32 का मतलब 2 कर दीजिए आप लोग यहाँ पर, 2 हासिल 32 3 हो गया, ठीक है। और 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 करेक्ट सही है, 12 आ रहा है। तो कुल मिला के अमाउंट 12 है। और इसकी बात करो यहाँ दशमलव तो बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं होगा। 3 3 6 6 5 11 11 3 14 14 4 18 हो गया। टोटल वेतन जो आप दे रहे हैं 1800, 40 20 60 60 40 100 100 150 150 हो गया, 1950 हो गया। और ये 1900 कितना हो जाएगा पता है, 1954 होगा, 1954 ये आंकड़ा आ रहा है अपने पास टोटल। अब आपको क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है दैट इज 12, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, 12 गुणे 100 बटे 1954 है, ठीक है 1954 है। 4 से काटिए, देखिए 4 चौके 16 है, 3 5 4 9 36 4 8 32 3 4 4 8 32 होगा। एक मिनट, कट तो नहीं रहा है ना, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। थोड़ा हम चाहे तो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि डेटा है तो दूर दूर, लेकिन फिर भी एक बार आप कोशिश कर लीजिए, देखिए ऐसे ही 2 से कट रहा, 2 9 18 हो रहा है, ठीक है, 2 7 14 2 7 14, और चाहे आप इसको 2 6 12 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया बेसिकली 600, और 600 बटे 9 77 है, तो जाहिर सी बात वैल्यू जो है ये तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक बार भी नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा 0, 9 6 54 9 6 54.6 जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 6 7 42 6 7 42 42 4 46 6 9 में 54 54 तो बिल्कुल जाएगा, 0.6% राइट सोल्यूशन होगा बी ऑप्शन में। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने पास आ रहा था 1200, जैसे हमारे पास जो आंकड़ा था दैट इज 1200 डिवाइड बाई 1954 किया हमने, 0.61 समथिंग करके आ रहा है, तो 6% 0.6% हम लोग लिख सकते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से नेचुरल ही करना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल होने के कभी नहीं सेट हो पाएगा, ठीक है। बहुत नेचुरल होकर कि एकदम जो रियलिटी में जो गलतियां सबके साथ होती है उसी तरह से करिए। पता चले हम बहुत तैयारी करके आए और बहुत अच्छे से स्मार्ट कैलकुलेशन डन करके सामने सीट लगा दें, और उसके बाद देख देख कर अरे हमको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको थोड़ी आएगा। आपको तब आएगा जब आप उसी तरह से जूझें, उसी तरह से इन्वॉल्व हो जैसे मैं कर रहा हूं, तब जाकर के बेनिफिट होगा। और आप जैसे जूझते हो वैसे मैं करूं, तब ये दोनों मिलाकर के सेट हो पाता है, ठीक है। कभी अगर ऐसी हो ना कि हम डेटा अच्छा लें, हम सवाल अच्छा लें, हम प्लानिंग अच्छी करें, लेकिन जो रियल सिचुएशन है उसको आपके साथ फील करे, तब आपके साथ बेहतर होता है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। 2013 के सारे खर्चों को जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं। ये जोड़ लीजिए कितना है 524, और यहाँ पर टोटल थोड़ी दशमलव वाले टेंशन है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। 500 है, 100 600 हो गया, और 680 हो गया, 80 20 704 हो गया, 700 मैं जो सही जोड़ पा रहा हूँ, दशमलव वाले और जोड़ लीजिए, ठीक है। 2.84 है और 31.6 है, ये 4 होगा, 8 से 14 2 1 3 1 4 है, 3 34.44 है, 34.44 है। ये हो गया 738 738.44 738.44 लाख टोटल खर्च था यहाँ पर 2013 के दौरान कंपनी का। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर जो दिया है उसने टैक्सेस दिए, कुल खर्च कितना है देख रहे हैं हम लोग। और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो पहले आप इसको ले लो, इसको लेकर के इसके साथ रेशियो बना दो, देखिए कैसे बनता है, आपको ट्राई करना है। सबसे पहले कर वाला देख लीजिए कितना जुड़कर आता है, ठीक है। जोड़िए देखिए कितना होता है भाई, 80 भाई ऐसे देखिए 80 है, 80 100 180, ये 100 माना हूं, इसको 80 5 छोड़ दिया हूं, 80 100, बल्कि आप 110 ले लो, 110 ले लेते हैं, सीधा सीधा फुर्सत इसका हो जाए। 110 80 कितना, क्योंकि लास्ट डिजिट छोड़ेंगे, 190 190 70 260 9 7 16 260 70 330 330 80 410 330 80 8 3 11 410, ठीक है 410। अब लो 5
5 5 10 10 8 18 18 8 26 26, तो कुल मिला के 400 कितना हो गया 36। तो 436 यहाँ पर कर है, टैक्सेस। ठीक है, इसकी बात करें ईंधन परिवहन, मैं सही हूं ना? देखिए एक बार, 8 5 5 10 10 8 18 18 26, 8 2 10 10 1 11 11 7 18 18 7 25 25 8 33, ठीक है, 3 1 4, ठीक। इधर इसको जोड़िए, 100 100 200 300 400 500, ये 500 हो गया, 500 10 30 40 40 50 90 90 कर दो, प्लस 5 2 7 7 5 12 12 2 14, ठीक है। 590 और 10 जुड़ा 604 हो गया, ये कितना हो गया 604। एक बार चेक कर लीजिए, 5 2 7 5 12 12 2 14, 5 1 6 6 3 9 9 1 10 0, और 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 604 है। तो कुल मिला के 436 आया था कर में, और 604 आ रहा है यहाँ पर ईंधन तथा परिवहन में। 4 से कट रहा है, 4 1 के 4, 4 9 136 होता है, 4 1 के 4 2 4 पंचे 20, 151, इसे 109:151, ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन। ठीक है, मतलब केवल कैलकुलेशन था, बाकी बहुत टफ नहीं था, आराम से हम कर सकते थे। नेक्स्ट आइए 6 से 10। एक व्यक्ति ने, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक दिन में 5 कारें खरीदी। बहुत बड़ा आदमी था भाई। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। मतलब एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। ओके, किराए पर दे दिया उसने, जैसे कारों को खरीद के किराए पे दे दिया। तालिका को पढ़े और प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय ध्यान में नहीं रखा गया है, मतलब ये नहीं सोचा गया कार कितनी देर तक खड़ी रहती है। सुनिए, कंडीशन से है, उसने कारें ली, अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, सब कारों के बारे में जानते हैं आप लोग। कार का जो माइलेज है, माइलेज का मतलब 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 1 लीटर में 22 किलोमीटर, 1 लीटर में 30 किलोमीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर, 1 लीटर में 25, ऐसे जाती है। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, 10 लीटर यहाँ यूज हुआ है, 10 लीटर यहाँ यूज हुआ है, 12 यहाँ यूज हुआ है, 25 यहाँ, 20 यहाँ, ऐसे यूज हो रहा है। करेक्ट है। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय 50 घंटे। 10 दिनों में 50 घंटे चली है, 55 घंटे चली है, 50, 80 और 80। इससे देखिए क्या हमें अंदाजा निकल कर आता है, क्या हमारे सामने क्लियरिटी आती है कि प्रतिदिन मतलब एक दिन में 10 लीटर डीजल का उपयोग होता है और 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब एक दिन में 25 गुणे 10, 250 लीटर, 250 किलोमीटर चलती है एक दिन में। समझ रहे हैं? और इसने कहा कि 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में कुल समय, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि कुल समय, अब बताओ इतने किलोमीटर यह एक दिन में चल सकती है, एक दिन में। करेक्ट है, एक दिन में चल सकती है। और इसने कहा कि कुल 50 घंटे तक चल सकती है, ये भी समझिएगा। मतलब प्रतिदिन वह 250 किलोमीटर चल सकती है, बात सही है, क्योंकि एक दिन में 10 लीटर तेल का उपयोग होता है। लेकिन 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय जो है वो है 50 घंटे। जितनी टोटल डिस्टेंस थी, कुल दूरी, उसको तय करने में लगा है 50 घंटे। अब सोचो, आप खुद दिमाग लगाएं कि एक दिन मतलब 10 दिनों में कुल 50 घंटे चली है। स्टैंडिंग टाइम यहाँ अलाउड नहीं है, स्टैंडिंग टाइम को अर्थ नहीं रखा गया है, सेंस में नहीं रखा गया है। अब हमको क्या करना है ये तो आने वाला सवाल ही बताएगा। मतलब सारी बातें लगभग क्लियर हो रही है कि 250 किलोमीटर का मतलब यात्रा कर सकती है एक दिन में, क्योंकि 10 लीटर तेल का खपत है, यहाँ पर लिखा है ना, उपयोग किया गया औसत मात्रा। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा, मतलब इसने कहा कि टोटल अगर 10 डेज चलती है तो जितनी डिस्टेंस थी उसको कवर किया उसने 50 घंटे में ना। अब एक घंटे में कितने किलोमीटर जाती है ये सब माइलेज वाइलेज पे डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं, हम समझते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान, जो 10 दिन की बात है, मिनी कार मतलब ये है, ठीक है, द्वारा उसकी औसत गति क्या है इसकी, गति कैसे निकलेगी पहले ये समझिए आप लोग। ठीक है, गति ये निकली, औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसी की औसत गति से 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात करो। बढ़िया सवाल। देखो, सबसे पहली चीज आप ये बताओ, मिनी की बात करो, और दूसरी कार कौन सी है, दूसरी स्विफ्ट है, स्विफ्ट यहाँ पर है। सबसे पहले आप इस सवाल की वर्डिंग को समझो। इसने लिखा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति मतलब होता है, गति मतलब कितनी दूरी तय करी और कितना समय लगा। दूरी और समय के रिलेशन को ही गति कहते हैं, दूरी बटा समय ही चाल होती है। करेक्ट है। अब आप ये सोचो कि यहां पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर, अर्थात यह इसका माइलेज है, माइलेज से मतलब नहीं है,
25 लीटर तेल चलाती है, ये भी समझ में आ रही है। ये हमको समझना है कि 80 घंटे उसने 10 दिनों में यात्रा की है। कितने? हमसे इन दोनों से मतलब यहाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि माइलेज से कोई मतलब नहीं। इसने कहा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से जो उसकी स्पीड होती है उससे उसने 875 किलोमीटर की यात्रा किया। अब सोचो इसने 10 दिनों में कितने घंटे में यात्रा की है बताइए? 80 घंटे में। दूरी कितना तय करी? 875। तो इसकी समय कितना होगा आप बताइए? 875 बटे आप 80 कर दो, यही तो समय होगा। भाई समय कैसे निकलता है? समय बराबर क्या होता है बताइए? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है? सॉरी, हमको क्या निकालना है यहां पर? जैसे इसने कहा कि हमको क्या करना है, समय बताना है ना। जैसे इसने हमसे कहा कि यहां पर देखिए ध्यान से, इसने हमसे कहा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से जो उसकी एवरेज स्पीड है 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का 10 दिनों में। अब एक चीज हम आपको बता दें, जैसे ऐसे सोचा करिए तो इससे क्लियर होता है। दरअसल हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि यहाँ पर 25 लीटर एक दिन में लगता है, 25 लीटर एक दिन में लगता है, और 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है। तो 10 दिनों में कितने लीटर लगेंगे बताइए? 250 लीटर लगेगा। 250 लीटर तो कुल कितनी यात्रा तय करेगी? देखिए हम पहले इसको, तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी, तभी तो सेट हो पाएगा। आप ये सोचो कि अगर 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है और अपने पास कितने लीटर है? 250, तो इसने कितनी दूरी तय करी है बताइए इस घंटे में? यही तो स्पीड आएगी, तभी हो पाएगा। इसको भी ऐसे हटा दीजिए यहां से, ठीक है, जो बता रहा हूं। पहले आप बताओ कि अब हम 1 लीटर में अगर जाते हैं 20 किलोमीटर, तो 250 लीटर में कितना जाएंगे? 250 गुणे 20, इतने किलोमीटर यात्रा तय होगी। और कितना घंटा समय लगेगा बोलिए? 80। ये हो गई उसकी चाल, एवरेज स्पीड। करेक्ट, ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। अब आगे देखिए हमसे क्या कहता है, उसकी वर्डिंग समझिए। अब हमको दूरी कितनी तय करनी है? 875। 875 को आप डिवाइड करो इससे, क्लियर? तो समय आएगा। तो हम क्या, क्योंकि ये स्पीड हो गई ना उसकी, अगर आप चाहो थोड़ा सा काट सकते हो, 20 के 80 कर दीजिए। 250 बटे 4 है, भाग करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 250 नीचे आएगा। ये आ गया मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। अब हम चलते हैं स्विफ्ट के पास। हम चाहते तो यही कैलकुलेट कर लें, कुछ 5 से कट ही रहा है ना, 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे रहने दो। अभी आएगा औसत निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात में 2 से भी कटता पिटता है। चलिए स्विफ्ट के पास चलो। स्विफ्ट की स्थिति क्या है कि वह 10 लीटर एक दिन में लाती उपयोग में आती है, ठीक है, और 22 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए 22 लीटर तेल का उपयोग करती है। तो अगर एक दिन में 10 लीटर, तो 10 दिन में 100 लीटर, 10 दिन में बोलो 100 लीटर, 100 लीटर तेल लगा। 1 लीटर में अगर 22 किलोमीटर, तो 100 लीटर में बोलिए, 100 लीटर में 2200 किलोमीटर, और 2200 किलोमीटर को तय करने में लगा 55 घंटे ना। स्पीड कितनी हो गई इसकी? बोलिए स्पीड किसकी? स्विफ्ट की। 2200 बटे बताएं 55, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। थोड़ा सा अगर चाहे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11 पचे 55, 11 दूना 22, 200 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 40 ही हो गया। इसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है बताओ स्विफ्ट की? ये तो मिनी की थी, अब स्विफ्ट की लाते हैं। स्विफ्ट ने 900 किलोमीटर की दूरी तय किया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। यही रेशियो बना दीजिए, काम हो जाएगा अपना। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था। खुद लोग कंफ्यूज होंगे इधर उधर के चक्कर में। 1 जीरो इसका खत्म हो गया। और क्या हो सकता है बताएं? 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको काट दे 125 हो जाएगा, 125। 2 से चाहे काट सकते हैं, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है ना। 5 से एक बार देख लिए, 5 दूना 10, 5 पर 25 पंचे 125, 5 एक के 5 होता है, 3 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 175 हो गया, 25 सत्ते होता है, 7 कर दे इसको, ठीक है। यहां पर 7 चौके 28 दूना 56 आया, और यहां पर कितना है बताएं? 7 चौके 28 दूना 56, और यहां पर कितना है? 90। एक बार और ट्राई कर ले, देख कितना जाता है। यहाँ पर कितना आंसर आ गया? तो 2 से जाएगा 28 बार और 45 बार, तो है नहीं ऑप्शन में यहाँ पे। समझ रहे हैं? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। एक बार फिर से कहिए तो हम कंफ्यूजन अगर है तो ट्राई करा देते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि नियरर आंसर्स हैं और हम आंसर पर लगभग क्लोजर पहुंच भी चुके थे। इसलिए थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो गलती हुआ, समझ में आई ना गलती? ये 900 नहीं है। हाँ देखिए यही होता है। मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। देखिए यही है। अभी हम इनमें से कोई नहीं, देखिए लगा के चले यार, ऐसे होता है मिस्टेक, ठीक है, ऐसे मिस्टेक होती है।
इसको हटा दो। यहां पर कितनी दूरी थी बताएं? 990 थी, हम 900 जो ले रहे थे, और चाल कितनी आई थी? 40। अब इसको काट दीजिए जो पॉसिबल है। देखिए एक जीरो इसका ऐसे ही खत्म हो गया। अभी अभी हम लोगों ने काटा था, इसको जो है 2 से काट देते हैं, इसको 2 दूना 4 होता है, 2 से 125 कर देते हैं। 125 से 5 बार जा ही रहा है, 5 पचे 125 कितना हो जाएगा? पहले कितने से काट दिए? 25 पंचे 125 होता है, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 होता है, 25 उसके बाद कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 और 75 12 87, 25 पंचे 125 ना, 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35। और इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 हो गया, 56:99 हो गया। अब देखिए राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें कितना तामझाम था चीजों को मैनेज करना। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मुख्य ही है, आपको पहले कंफर्म करना है कितनी दूरी तय करी, कितने घंटे लगे, इसके बाद फिर हमको जो अन्य दूरियां तय करनी थी उस चाल से, उस दौरान क्या समय लगा, इसको हमें निर्धारित करना था। 10 दिनों के दौरान, अब देखिए सवाल आगे पढ़िए, ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बता दो। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे निकाला जाएगा, हम बात किसकी करेंगे? ऑल्टो की। गति कैसे निकलेगी समझिए। 10 लीटर लगता है एक दिन में, 10 दिन में लगेगा 10 लीटर, 10 लीटर लगेगा। आप सोचो 1 लीटर में जाती है 25 किलोमीटर, तो 10 लीटर में जाएगी भाई, 100 लीटर में कितना जाएगी भाई? इसने कहा कि यहाँ पर 1 लीटर में जाती है 25 किलोमीटर, एक दिन में चलती है 10 लीटर यूज करती है, तो 10 दिन में यूज करेगी, 10 दिन की बात करें 100 लीटर। तो यहाँ पर अल्टो जो है वह कितनी दूरी तय करेगी? 2500 किलोमीटर, और कितने समय में? 50 घंटे में। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2500/50 हो गई, ये इसकी औसत गति हो गई। ठीक है, औसत गति अल्टो की हो गई। दूसरा हमसे टियागो की बात कर रहा है, टियागो यहाँ पर है 1 लीटर में 30 किलोमीटर, ठीक है, 12 लीटर एक दिन में, 10 दिन में 10 से गुणा कर दें 120, तो 120 गुणे 30 कर दो, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताएं? 120 गुणे 30, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं क्योंकि 1 लीटर में अगर 30 किलोमीटर जाती है तो 120 में कितना जाएगी? 30 गुणे 120। और कितने घंटे में जाती है? 50, तो 50 घंटे ये भी है। तो यहाँ पर ये भी किलोमीटर था और ये घंटे था, मतलब इसकी भी चाल आ गई। दोनों की औसत गतियों का अनुपात देखिए खत्म ही हो जाएगा। 2 जीरो इसका खत्म हो गया। ठीक, तो 25 हो गया और 12×3 = 36, 25:36 इसका राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, 25:36। नेक्स्ट आइए, आल्टो और क्विड, 2 गाड़ियों की बात कर रहा है। आल्टो और क्विड, आल्टो ए है और क्विड कहाँ है? ए है। ठीक है, ये आल्टो है, क्विड है। दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब उनकी जो औसत गति है उसकी तरफ से। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। जब वो मिलते हैं, देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि जैसे ये पोजीशन है, चाल दूरी समय का सवाल है, इधर जा रही है, इधर आ रही है। जब ये मिलते हैं तो इसके स्थान पर जाती है और इसके स्थान पर जाती है, यही स्थिति है। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर थी, मतलब जब स्टार्टिंग में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2300 किलोमीटर थी, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर बताओ। मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर लगा है दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य तक पहुंचने में, वही हमको अंतर बताना है। अब इस तरह का जब सवाल जब आता है ना, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज है, तो पूरी तरह से चाल दूरी समय का सवाल हो गया। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें, जैसे इसकी स्पीड देखो कितनी है भाई, 10 दिन में 10 लीटर, टोटल डिस्टेंस कवर होगी 2500 बट 50 से अगर हम भाग कर दें, 50 पंचे, तो इसकी चाल जो हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल है? आल्टो की। ठीक है, आल्टो की चाल है। बात करते हैं क्विड की, 20 गुणे 10 कर दिए, 10 लीटर, मतलब 200 लीटर चलेगा, तो 25 गुणे आप 200 कर दीजिए, इतने किलोमीटर की यात्रा तय होगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 घंटे में होगी। तो इसकी भी चाल कितनी हो गई पता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सवाल देख कितना आसान हो गया, जैसे दोनों की चालें क्योंकि सेम है, 25 गुणे यहाँ पर 200 हो गया और 200 को 100 से भाग किया, यहाँ पर सवाल आसान बन गया। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो सवाल आपका टफ हो जाता, क्योंकि इसने जो हमसे कहा कि भाई देखो यहां से यहां तक की दूरी थी, दोनों के बीच 2300 किलोमीटर की दूरी थी। आल्टो अपने स्थान से निकली, क्विड अपने स्थान से निकली, कह रहा दोनों मिलेंगी। मिलने में जो लगा समय होता, अगर आपको याद होगा चाल दूरी समय पढ़े हैं, तो दोनों के बीच की दूरी
बटा उनकी चालों का योग, ये नियम होता है। दरअसल मिलेंगे कितनी देर में पता है? यहां मिलेंगे, मतलब समान दूरियां ए भी तय करेगा, समान ही दूरी ए भी तय करेगा, क्योंकि दोनों की चालें सेम है। तो मिलने में लगा समय 2300 बटे कितना हो जाएगा पता है? 100 हो जाएगा। 23 घंटे में वो लोग अपने स्थान पर यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद फिर 23 घंटे आगे जाना होगा उसको, 23 घंटे इधर जाना होगा। तो सवाल में पूछा मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समयों का अंतर। तो भाई समय तो बराबर बराबर लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 घंटे का अंतर होगा, 0 घंटे, क्योंकि चाल सेम है। अगर चाल सेम ना होती तो फिर अंतर हमको निकालना होता और एकदम प्रॉपर चाल दूरी समय का अप्रोच बन जाता। 0 घंटे इसका राइट सोल्यूशन आएगा। बढ़िया सवाल था, ठीक है। आराम से आप इस सवाल की वर्किंग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिएगा, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटे और 30 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बता दो। पहले तो आप सभी कारों के द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी बताओ कितना है। एक दिन में 10 लीटर, 10 दिन में 10 लीटर, 100 लीटर। इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें। अब क्योंकि 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 10 दहम में 100 लीटर, तो इसकी दूरी हो जाएगी 2500। कितनी दूरी बताएं? 2500। सबकी दूरी निकालना है, बहुत आसानी से बता सकते हो, 2500 कर दीजिए। इसकी दूरी भी 100 से गुणा करिए तो 2200 हो जाएगी। इसकी दूरी करना 120 से करिए, 3600 हो जाएगी। इसकी दूरी 250 है ना, 25 दूना 50, 5000 हो जाएगी। 20 है और 250 से गुणा कर रहा हूँ, 25 दूना 50, 25, ये भी आपका देखिए 200 ही है, ये भी 5000 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल दूरियां जो आ गई, टोटल डिस्टेंस टोटल ऐड करो, 5 5 1000, 10,000, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 5 5 10, 3 13, 2 15 2 17, 17,000 हो गया। और 6 2 8, 8 5 13, 1300 ऐड कर दीजिए तो 18,300 हो गया। 18,300 किलोमीटर की कुल दूरी है। प्रत्येक देखिए लिखा सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी है 18,300। कह रहा कार ए और बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे और 30 घंटे में तय की जाती है। कार ए क्या करती है, इस दूरी को जो 18, देखो कार ए यहाँ पे लिखा है कार ए। अब कार ए कौन है? दूसरी कोई कारें हैं, हमको नहीं पता है। कार बी है, तो कार ए क्या करती है, इसको 150 घंटे में तय करती है और कार बी 300 घंटे में तय करती है। तो ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताओ। अच्छा, इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना हमें करने की नीड क्या हो, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम तय करनी है। तो हम इसमें समय को देख लें, समय को आइए मैं बताता हूं। वैसे भी समय का अनुपात चालों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर सेम डिस्टेंस हो रही है। औसत गति अगर निकालनी तो 18,300 बटे में 150 कर दो, और यहाँ पर 18,300 बटे यहाँ पर 300 कर दो। देखो सेम चीज है। जैसे अगर डिस्टेंसेस की बात करो तो डिस्टेंसेस दोनों की सेम है कि नहीं? बिल्कुल है, 18,300। अब यहां से हम क्या करें, स्पीड ही निकाले हैं स्पीड निकाले हैं। देखिए इसको थोड़ा सा काट देखिए, 15 के 15, 3 3, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 122 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 जीरो इसका भी खत्म, 3 छंगे 18, 3 61 है। दोनों के बीच का अंतर बताइए कितना है? 61 ही होगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटे का। भाई वो अंतर सेम ही हो जाएगा, दरअसल इसमें डबल हो जाती स्पीड ना इसकी, 61 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर, ठीक है। राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये आसान हो गया। टियागो कहाँ है? ए है। 10 दिनों में कितनी दूरी, गुणे 10 करो, और 120 हुआ, 120 गुणे 30 कर दें तो अभी भी निकाला था 3,600 हो गया किलोमीटर। ये टियागो के द्वारा तय की गई दूरी है। और मिनी कहाँ है? ए है। मिनी बगल में ही है, 5,000 आया था ना, 10 से गुणा करे, इससे गुणा करे 5,000। इनका रेशियो पूछा है, 2 जीरो खत्म कर दें, 2 18 होता है और 25 होता है, 18 25 का रेशियो बनेगा। 18 25 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट। चलिए ये खत्म हो गया। अभी देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये भी इस तरह के सवाल बनते हैं, और ऐसा एक सवाल स्कूल पर बना था ना, स्कूल पर बना था, उसको भी हमने देखा था। लेकिन चलिए इस पर पहले ध्यान दीजिए। 11 से 25, 15,
निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें और 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले, ऐसे कि स्कूल में था कि स्कूल में एक वर्ष में छात्रों की कुल संख्या दी गई थी, उसके बाद प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे छोड़कर जाते हैं, उनका आंकड़ा दे रखा था। 2001 से 6 तक के 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। वर्ष 2000 जो कि यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, इसके पहले ही होगा 2000। बहुत इंटरेस्टिंग होता है सवाल, करने में बड़ी मजा आती है। अब देखिएगा 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया है। ठीक है, 2000 में लेकिन कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000 थी। कोई अपडेट नहीं था, इसने कहा 2000 में कोई अपडेट नहीं है, 5000 कर्मचारियों की संख्या थी, ना कोई शामिल हुआ ना छोड़कर गया है। लाइन को थोड़ा पढ़िएगा, जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या को ब्लैक कलर से और छोड़कर जाने वाले को रेड कलर से दिखाया गया है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि शामिल हुए अगर 500 तो प्लस होगा और छोड़कर गए तो 400, तो इसका मतलब जुड़ेंगे 100। अगर 100 जुड़ रहा है तो ये समझ जाइए, तो यहां पर कंपनी में 2001 में 5100 कर्मचारी होंगे, 5100। ठीक है, इसी तरह से 450 शामिल हुए हैं, 600 छोड़कर गए, 150 कम हो जाएंगे। अगर इसमें से 1.5, भाई देखिए इससे इसका डिफरेंस माइनस में आएगा तो 150 कम हो जाएगा। अगर 150 कम हुआ तो 100 कम होता 500, मतलब 4900। कितना हो जाएगा? 4950। कितना हो जाएगा बताएं? आप लोग यहाँ पर 4950 लिख सकते हैं। इस हिसाब से आपने देखा होगा कैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 450 शामिल हुए हैं, 600 छोड़कर गए, तो 150 कम होगा, 100 निकलता तो 5000 आता, 50 और कम होगा, 4950 हो गया। समझ पा रहे हैं? 4950 में आप 150 जोड़िए, 500 जुड़ा तो 5000, 100 और जुड़ा तो 5100। फिर इसके बाद देखिए 600 आए हैं, 550 गए हैं तो 50 जुड़ेगा। जब 50 जुड़ेगा इसमें तो फिर संख्या 50 हो जाएगी 2003 में। ये अगर हम एक बार बना लेते हैं तो बड़ा, मतलब हर बार आप बनाइए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बना के रख लेने से फायदा होता है। फिर देखिए 700 आए हैं, 500 गए हैं, तो 200 जुड़ेंगे तो 5200 हो जाएगा, 5200 हो गया। फिर 550 आए हैं, 600 गए हैं, तो 50 फिर कम होगा तो 5150 हो जाएगा। फिर 700 आए हैं, 650 गए हैं, तो 50 और जुड़ेगा, फिर 5200 हो जाएंगे। यही स्थिति है आपके सामने। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष में कितने कितने कंपनी में कर्मचारी थे, इसकी बात हम लोगों ने यहाँ कर दी है टोटल। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ओरल बता सकते हैं हम लोग, अभी अभी किया था पीछे। 2003 में कितना आया था? पीछे देखिए किया था 2003 में 5000 हुआ था। ठीक है, आप चाहे तो एक बार कर लीजिए, बट 5000 इसकी राइट संख्या हो जाएगी। 5000 डी ऑप्शन। एक बार चाहे तो आप लोग पूरा फिर से बना लीजिए, बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, बहुत आसानी से आंसर बता लेंगे। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी? 5000। 2006 में कंपनी में काम करने वाली कर्मचारियों की संख्या मैंने अभी निकाला था, कितना आया था? ये देखिए कितना था 2006 में? 5200। 2003 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? ये 0 से खत्म हो गया, ये 25 होगा और ये 26 होगा। तो मैं लिखूंगा 25 गुणे 100 बटे आप 26 कर दो, लगभग 100 के आसपास है। और 100 के सबसे क्लोजर कौन है? 97, 96, 93। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल ही करना होगा अपने को। 2500 क्योंकि बहुत नजदीक है, 26 से भाग करिए। 26 9 बार जाएगा ही, 9 छंगे 54 होता है, 9 दूना 18, 18 5 23। ठीक है, 10 से 4 6 होता है, 4 से 3 1 होता है 0। 26 से कितना बार जाएगा? 26 5 बार, 5 छंगे 30, 5 दूना 10, 10 तीन 6, 6 4 के 36, 6 दूना 12, 12 3 15, बिल्कुल 6 बार जा सकता है, तो 6 बार के लिए ऑप्शन में है। 6 4 के 36 होता है, 6 दूना 12, 12 3 15 सही है। तो 96.15% राइट सोल्यूशन इसका सवाल का बनेगा, 12वां डन होता है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। शामिल होना सबसे मिनिमम 450 मिनिमम है, शामिल होना सबसे मिनिमम 450 है, करेक्ट। शामिल होने कर्मचारी की सबसे न्यूनतम तथा कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों का अधिकतम, अधिकतम सबसे छोड़ा है 700, नहीं, अधिकतम सबसे छोड़ा है जो रेड कलर का 600, ये मैक्सिमम है। ठीक, से अनुपात क्या होगा? ठीक, तो आप लिख दो 450 मिनिमम जो छोड़ा है और 450 मिनिमम छोड़ा है, शामिल हुआ है और 600 मैक्सिमम छोड़ा है। 0 15 3 45, ये कुछ गलत हो रहा है। क्या सवाल कह रहा है? दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, तो शामिल सबसे कम 450 करेक्ट है, और छोड़कर जाने वाले कर्मचारी में सबसे अधिकतम
600, 600, 650 है। ये देखो ये है, हम जो 650 600 लिखे थे ये गलत है, ये 650 मैक्सिमम है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा था। तो छोड़कर जो शामिल जो हुए थे सबसे कम 450 और छोड़कर गए थे सबसे अधिक 650। अब खत्म, देखिए 5 9 45, 5 13 बार 9 अनुपात 13, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट सोल्यूशन है। ठीक, आगे बढ़िए। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी? बढ़िया है सवाल। कंपनी छोड़ने वालों की बात कर रहा है, ठीक है, चाहे बढ़ा है चाहे घटा हो, अधिकतम हो उसी को बताना है। अब वर्ष ऐसे देखोगे तो 6 है और ऑप्शन में देखिए 4 3 2 1 है। 4 3 2 1, एक का वैसे भी नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि एक के पहले का पता ही नहीं है। ठीक, अब बचे अपने पास 2 3 4। अब 2 3 4 मतलब ऊपर वाले इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब जैसे देखिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पर 2 की बात करी, 2 से अगर हम देख रहे हैं, हम छोड़ने वालों की बात कर रहे हैं, मतलब रेड कलर 400 से 500 हो रहा है, 400 से 600 हो रहा है। अगर यहाँ देखो तो 400 था और ये कितना है 600, छोड़ने वाले ले रहे हैं। तो पहले एक बार थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा लिख देते हैं तो आपको खुद ही क्लियर होगा। थोड़ा 3 में आ जाइए, 3 में क्या है 600 था और यहाँ 550 है, बहुत ओरल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 500 है 4 में, बस हो तो गया। सबसे अधिक वृद्धि यहाँ है 2 में, 2 में सर्वाधिक वृद्धि है, छोड़ने वाले संख्या में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन है। अगर परसेंटेज भी कन्वर्ट करिए, 2 0 2 दूना 4 2 3 6, मतलब 2 से 3 2 से 6 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो ए बढ़ रहा है 1 1 गुणे 100/2 करना होगा। मतलब यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो वृद्धि हो रही है वो आपकी जो है 50% की हो रही है। बाकी सब में देखिए जैसे यहाँ पर कमी हो रही 600 600 550 और 50 की कमी बहुत मिनिमम हो जाएगी। 2002 इसका राइट सोल्यूशन होगा। देखने से एरो से ही दिख जा रहा है, आपको अलग से करने की नीड नहीं। 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 2002 में कितने थे बताइए? ये पीछे सबसे पहला जो हमने किया था उसी में कंफर्म था। 2002 में थे 4950 और 3 में थे 5000। ये था 4950 और ये था 5000। खुद देख लीजिए कितना बढ़ा है, बढ़ा तो है तो श्योर है, कितना बढ़ा है खत्म करिए। 5 9 45, 5 9 99, 500 है। अब 99 से 100 हो रहा है, तो 99 से 100 1 गुणे 100/, आप 99 करो तो एक तो जाएगा ही जाएगा। अब एक जाएगा, पॉइंट भी 0 समथिंग करके आया तो मैं तो 1% पे जाऊंगा। बाकी 2 है बहुत क्लोजर है। देखिए जैसे आप 99 से 100 को भाग कर रहे हैं, देखिए नियम क्या होता है, दशमलव के स्थान की थोड़ा सा एनालिसिस की जाती है। ये 99 हुआ, अभी एक आएगा, आपको 1 दशमलव लगाना होगा, फिर 0 बढ़ाना होगा। अगर दशमलव के बाद की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती 2 प्रेफर करते, अन्यथा 1 लेना पड़ेगा। राइट सोल्यूशन 1 है। अगला सवाल आता है, ये है आपका बार डायग्राम का सवाल। क्या कहता है? 16 से 20 दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जो बार डायग्राम आपको दिया है, क्या कैसे है यहाँ पर? विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन जो है प्रोडक्शन हुआ है लाख में, 11 12 13 14 15 16 18 तक लाख में प्रोडक्शन उत्पादन होता जा रहा है। आप ट्राई के देख कैसे कर सकते हैं इसको। 40 लाख 55 लाख 75 60 80 इसी प्रकार से लाख में उत्पादन दिया है। 2011 की तुलना में 18 में 11 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर है। खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी? बहुत आसान सवाल बन जाएगा अगर ऐसे देखा तो। 40 से 95 है, 5 8 40 है, 5 19 बार 95 है, कितना बढ़ रहा है बताइए? 8 से 19। 8 से 19 मतलब 11 का इंक्रीज है। 11 गुणे 100/, आप कर दो 8, 4 दूना 8 है, 4 25 बार, 25 1 के 25, 25 1 के 25 2 27/2, 1 2 8 16, 2 7 14, 2 1 के 2 2, सॉरी ये गलत लिखा, 2 1 के 2 2 3 6, 2 7 14, 137.5%। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है 137.5% का हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? 17 15 13 12, 17 15 13 12। बाकी जो हटाना है उसको हटा दीजिए। चलिए 17 15 13 12 चेक करते हैं कैसे, किसमें सर्वाधिक परसेंट बढ़ा है, इसको ट्राई करते हैं। पहले सबसे पहले 12 की बात करो। 40 से 55 हुआ है, वृद्धि देखना है किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। 40 से 55 हुआ है तो 15 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 40 पे। ऐसे भिन्न बना लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, 12 में आगे 12 से 13 जाइए। 55 से 75 है, बढ़ा कितना है? 20, और किस में बढ़ा है? 55 में।
इसको लिखिए। अब आ जाइए कहां पर हो गए हम लोग, 12 हो गया 13 हो गया, ठीक है 2 सालों की बात हो गई, 12 हो गया 13 हो गया। अब हम चलते हैं 15 में, 15 ये है इसकी 60 से 80 मतलब 20 बढ़ा है 60 में, ऐसे देखा करिए 20 बढ़ा है 60 में क्योंकि परसेंट बनाना है ना। और 15 हो गए 17 में आ जाइए 65 से 90, 65 से 25 बढ़ा है 65 में। अब ये जितने नंबर आए हैं इनको अगर परसेंट में बनाओगे तो 100 से गुणा करना होगा। जैसे आप देखिए 15 बटे क्या है 40, हालांकि आसान और हो सकता है 20 बटा 55, 20 बटा 60, ठीक है, और 25 बटा 65। इनको 100 से गुणा करेंगे तब जाकर परसेंट बनेगा, तो इसलिए सब में 100 से करने की क्या जरूरत है, सब में कराई है तो हम तुलना तो ऐसे ही कर सकते हैं। 5 या 15, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 5 11 बार 55, 20 इक्के 20, 20 तिया 60, 5 पचे 25, 5 13 बार। देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन है, पॉइंट में कितना जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 11 तिया 33। देखो यही सब डाउट होता है, एक 3 13 तिया 39, 13 चौके 52, 0.3 सब में देखिए 0.3 आया, एक स्थान और बढ़ाओ, ठीक कंफर्म हो जाएगा अगली बार। जैसे हम 8 त्रिक 24 किए तो 6 बचा था, 6 0 8 7 56, 11 तिया 33 किया था 7 0, 7 मतलब 11 छके 66, ठीक है 11 तिया 7, ये 3 3 ही होगा। और 13 तिया 39, 11 13 13 13 91, 13 8 104, तो सबसे ज्यादा कहाँ है 5 बटे 13, सबसे ज्यादा 0.38। देखिए ये हो रहा है आपका, जैसे 13 तिया 39 11 होता है, दशमलव बड़ा 110 हुआ, 13 8 104 होता है, 0.38 सर्वाधिक है। तो ये कब का है बताइए 0.38, 25 बटा 65, ये आपको 2017 का है। 2017 यहाँ राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे अधिक परसेंटेज का इंक्रीज आपको 2017 में देखने को मिल रहा है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन, दिए गए वर्ष सुनिएगा लिखा क्या है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले सभी के उत्पादन को जोड़ना है, औसत निकालना है ना आपको, जोड़िए, जोड़ करके संख्या से भाग करके औसत निकालिए। आइए जोड़ते हैं, 40 50 90 70 160, 40 50 90 70 160, 60 220, 300 360, 360 90 9 450, 450 90 9 4 13, 450 90 530, 530 करिए, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और जोड़िए तो 550 आया, बटे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दो, 8 छंगे 48, 48 7 0 8 अठे 64, ठीक है 68 दशमलव समथिंग है। अब सोचिए कितने वर्षों में ज्यादा था 68 से, 1 2 3 4, 4 वर्षों में ज्यादा था, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, 13 से 14, ये तो बहुत आसान हो गया, 13 से 14 देखिए 75 से 60, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 से 4, 1 घट रहा है 5 में, 1 गुणे 100 बटे आप 5 कर दो, 5 बीस में 100, 20% की, बी ऑप्शन, ठीक 20%। लास्ट क्वेश्चन होगा अंतिम डीआई का, 15 और 16 का औसत उत्पादन, 15 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। जोड़ देख लो और कोई जरूरत नहीं है, जोड़ देख लीजिए, इसका जोड़ कितना है 145, 8 से 14, किसका जोड़ 145 है, 14 16, 14 16 60 और 65 नहीं है, 12 17, 12 55 और 17, बहुत जल्दी मिल गए थोड़ा समय लेता तो अच्छा था। फिलहाल 12 17 है राइट सोल्यूशन। जब जोड़ ही बराबर है तो बटा 2 तो दोनों में होना है, सेम ही था। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट डीआई थी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। क्लियर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे और जो प्रीवियस ईयर बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, फिर 23 में आ जाएंगे। 22 वाला पहले पूरा हो जाए फिर 23 में आते हैं। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।